वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित एक ऐसा देशभक्ति गीत जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य प्रेरणा स्रोत बनने के साथ स्वाधीनता की लड़ाई में हर आंदोलन का उद्घोष बना हुआ है। और इस गीत ने स्वतंत्रता मार्च के दौरान न सिर्फ देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति को जगाया, बल्कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान राष्ट्र की सामूहिक चेतना को भी जागृत किया। स्वतंत्रता के जयघोष के साथ ये गीत ब्रिटिश शासन के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों, स्वतंत्रता मार्चों और जुलूसों का प्रतीक था, जिससे लोगों में राष्ट्रीय भावना और प्रतिरोध की भावना जगी। वंदे मातरम गीत न सिर्फ स्वतंत्रता मार्च का मुख्य नारा बना, बल्कि उपनिवेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बन गया। वंदे मातरम, वंदे स्वाधीनता संग्राम के दौरान वंदे मातरम गीत केवल एक गीत नहीं था, बल्कि देशभक्ति की भावना का प्रतीक और राष्ट्र जागरण का सबसे लोकप्रिय नारा था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जहां ये एक संकल्प गीत था, तो वहीं आजादी के संघर्ष में जूझ रहे नौजवानों के होठों की अनिवार्य गूंज भी था। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत के उद्देश्य, महत्व और देशभक्ति की भावना को देखते ही रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था और इसके बाद तो ये राष्ट्रीय जनमानस के दिलो दिमाग पर छा गया। वंदे मातरम गीत की ताकत देखने को मिली 1905 में, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को विभाजित करने का कुटिल निर्णय लिया। अंग्रेजों के इस बंग भंग निर्णय के खिलाफ शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम सबसे प्रमुख नारा बन गया। वंदे मातरम 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में उठे स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात बना। इस गीत ने स्वराज, आत्मशासन और आत्मनिर्भरता की भावना को जन्म दिया, जो 120 वर्ष बाद आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। वंदे मातरम से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ ठाकुर ने 1905 में भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। इस गीत ने भारत को मातृभूमि के रूप में देखने की भावना जगाई, जो यूरोपीय देशों की पितृभूमि की अवधारणा से अलग थी। वंदे मातरम में भारत माता को सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है, जो अपनी संतान को ज्ञान, अन्न, वस्त्र और धर्म प्रदान करती है। भारत माता का ये चित्रण और वंदे मातरम दोनों मिलकर स्वदेश को भारत की राजनैतिक, सांस्कृतिक और सभ्यगत पहचान के रूप में स्थापित करते हैं। यही नहीं, 20वीं सदी के आरंभ में वंदे मातरम ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के विरोध का भी प्रतीक बन गया। अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने वंदे मातरम को एक जन घोष के रूप में इस्तेमाल करने का आह्वान किया, जिसे हर भारतीय ने सराखों पर लिया। दरअसल यूरोपीय देशों की संकीर्ण और बहिष्कारवादी राष्ट्रवाद के विपरीत भारत का राष्ट्रवाद समावेशी और सभ्यतागत है, और वंदे मातरम इसी भारत की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है, जहां विविधता में एकता और आध्यात्मिक एकता दोनों निहित हैं। इसीलिए श्री अरबिंदो ने वंदे मातरम को भारत के उत्थान का मंत्र कहा। उन्होंने इस गीत की अपनी धुन भी बनाई, ताकि ये भारत के लिए एक शक्तिशाली और प्रेरणादायी मंत्र बन सके। अंग्रेजों की तमाम कोशिशों के बावजूद वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम में न सिर्फ स्वदेशी की भावना को जगाया, बल्कि पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध दिया।